यही तो सवाल यही है कि ये विदेशों से पढ़े हुए और एक गांव बैलगाड़ी से चलने वाला नेता जब वो रक्षा मंत्री बन जाता है और ये उनके लड़के हैं विदेश से पढ़े हुए हैं, तो ये आप कैसे तुलना कर पा रहे दोनों लोग की? मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव उनके सुपुत्र हैं, उनके पिताजी रक्षा मंत्री बनते बनते तक पहुंच गए, पीएम बनते बनते रह गए, तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो मुलायम सिंह यादव वर्सेस अखिलेश यादव क्या समझते हैं आप? यही तो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि जहां पे जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता, परिवार के नेता जहां पैदा हुए, जहां बड़े हुए, सिर्फ उन्होंने वही चमकाया, वही का विकास किया, वही आप भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? मतलब उत्तर प्रदेश को पूरा मैनपुरी जैसा चमकाने का उनका इरादा था या क्या मतलब? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जो लोग कह रहे कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नाम से लगभग ज़्यादातर जाना जाता है। हाँ, सभी जानते हैं। पूरे देश और प्रदेश में सारी जगह और विदेशों में तक जो है मैनपुरी चर्चित है, क्यों नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ के लिए इतना कार्य किए हैं कि उस कार्य से वो क्षेत्र और जनपद इतना चमक गया है कि विदेशों में भी ये कहा जाता है कि एक मैनपुरी कोई क्षेत्र है जहाँ पे नेताजी ने कोई कार्य नहीं छोड़ा। और वास्तव में आज वहाँ जब कोई विदेशी लोग या बाहर के लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उनको एक ऐसा क्षेत्र मिलता है कि वास्तव में वीआईपी क्षेत्र और वीआईपी रहा है। लेकिन कुछ समय पहले जनपद मैनपुरी को जनपद मैनपुरी कहने में शर्म लगती थी। ऐसा क्यों? पहले ऐसा ये कि ये पिछड़ा क्षेत्र था और बाहर के लोग जो कहते थे ये तो बहुत पिछड़ा है। तो जब पिछड़ा क्षेत्र कहते थे तो उस समय ये लगता था कि हम लोग जो है बहुत पिछड़े हुए। लेकिन माननीय नेताजी ने वहाँ सड़कों से और कॉलेजों से या हॉस्पिटल बनवा के इतना विकसित कर दिया कि वहाँ जो है हर आदमी गर्व से ये कहने लगा कि मैं जनपद मैनपुरी का रहने वाला हूँ। क्यों? हर जगह उसको सम्मान मिलने लगा और जहाँ सम्मान मिलता है वही आदमी उससे हर्षित होता है और ये सोचता है कि हम गर्व से कहूँगे उस जनपद का हूँ। यही तो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि जहां पे जो समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े नेता, परिवार के नेता जहां पैदा हुए, जहां बड़े हुए, सिर्फ उन्होंने वही चमकाया, वही का विकास किया, वही आप भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? मतलब उत्तर प्रदेश को पूरा मैनपुरी जैसा चमकाने का उनका इरादा था या क्या मतलब? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत रहे। जहाँ भी उनका क्षेत्र रहा पूरा उत्तर प्रदेश में, जो उनके समय में जितने पुल बने हैं, आज गणना करा दी जाए तो नेताजी के समय में जो नदियों के जितने पुल बने थे, आज भाजपा शासन में उनके 1/4 का 1/10 भी पुल नहीं बनाए गए। और सड़कों के बारे में भी मैं पूरे प्रदेश में तो नहीं घूमा हूँ, लेकिन मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि हर जनपद में जो माननीय नेताजी ने कार्य किए हैं वो आज तक कभी नहीं किए हैं और न उम्मीद की जा रही। क्योंकि ये पार्टी जो है बीजेपी पार्टी, ये पार्टी एक दूसरी जाति में द्वेष की भावना पैदा करके अपनी राजनीति करती। माननीय नेताजी में द्वेष की भावना नहीं थी। वो जो थे सभी समाज के सर्व समाज नेता थे, समाज के लिए या सर्व समाज के लिए कार्य करता है। तो तब उनको इतना बड़ा सम्मान मिला और मरते टाइम भी जब विदेशों से इतना वीआईपी आया, शायद किसी नेता के में नहीं आया। क्योंकि उनकी ये साख थी, उनकी पहचान थी कि ये जो है गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के नेता हैं। और उन्होंने एक ज़मीन स्तर से उठ के इतना बड़ा कार्य किया और इतनी बड़ी राजनीति की। अच्छा, ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव जो माननीय किसान धरती पुत्र कहे जाते हैं, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती है कि अखिलेश यादव उनके सुपुत्र हैं, उनके पिताजी रक्षा मंत्री बनते बनते तक पहुंच गए, पीएम बनते बनते रह गए, तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए तरस रहे हैं। लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो मुलायम सिंह यादव वर्सेस अखिलेश यादव क्या समझते हैं आप? बात ये है कि उस समय इतना समाज विकसित नहीं था, इतना समाज पढ़ा लिखा नहीं था और उस समाज के लिए जैसा भी नेताजी ने चाहा उस तरह से डील किया। आज माननीय अखिलेश यादव जी इंजीनियर हैं, विदेशों में पढ़े हैं और उनको सारी जानकारी है किस तरह से मैं राजनीति करूं और उसी हिसाब से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और उनके लिए ये न कहा जाए कि वो तो आगे बढ़ना ही है। जो समाज, जिस परिवार का आदमी जो शिक्षा में आगे बढ़ जाता है वो परिवार तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो जो आदमी विदेशों से इंजीनियर
डिग्री लेके आया यही है। तो दिक्कत है कि मुलायम सिंह यादव किसान के घर में पैदा हुए, खुद किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं और एक प्राइमरी शिक्षक रहे, पहलवान रहे और वहाँ तक ये कि ये विदेशों से पढ़ाई करके आए, वो रक्षा मंत्री तक बन गए। उनका सुपुत्र मतलब जो है मुख्यमंत्री तक नहीं बन पा रहे हैं। वो एक बार बने, वो भी मुलायम सिंह यादव जी की देन थी। वो वर्तमान में कोई भी 2000 चाहे 12 का हो, 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, इनका जो ये रहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी न किसी सहयोगी संगठनों का मदद लेनी पड़ी और उसमें भी सीटें बहुत कम मात्रा में रही। तो यही तो सवाल यही है कि ये विदेशों से पढ़े हुए और एक गांव बैलगाड़ी से चलने वाला नेता जब वो रक्षा मंत्री बन जाता है और ये उनके लड़के हैं विदेश से पढ़े हुए हैं, तो ये आप कैसे तुलना कर पा रहे दोनों लोग की? मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय बीजेपी भ्रष्टाचार करेगी तो वो भी तुलना में भ्रष्टाचार कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कोई अपराधी बन जाए कि उसका लड़का बाप अपराधी हो। अखिलेश यादव जी अभी आगे बहुत बढ़ेंगे। वो सारी समझौता हर पार्टी इसीलिए करे कि बीजेपी भी सत्ता में है, उसे कई पार्टियों से समझौता है। आज की राजनीति हो गई है कि समझौता करो और अपना आगे बढ़ो। तो ये जो समझौता कर रहे हैं, विपक्ष की एकता जो ला रहे हैं, वो आज मेन कारण हो गया है कि हर पार्टी चाहती है कि हम भी सहयोगी बने और हम सत्ता में पहुँचें। तो उन सबको लेके यदि वो कर रहे हैं भूमिका, तो वो अपनी रणनीति जो बना रहे हैं, वो जो बीजेपी कर रही है उसकी तुलना में वो कर रहे हैं। बीजेपी ने पहले किया, सबसे समझौता करके, वो आज कर रहे हैं। बीजेपी भ्रष्टाचार करेगी तो वो भी तुलना में भ्रष्टाचार कर देंगे। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कोई अपराधी बन जाए कि उसका लड़का बाप अपराधी हो तो लड़का ही अपराधी बन जाए, ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं है। लड़का पढ़ता लिखता और आगे जाता। बीजेपी, हम ये भी नहीं कहेंगे अब बीजेपी जो है भ्रष्टाचार कर रही है, नहीं की राजनीति हो गई। हर समाज का व्यक्ति जो चाहता है अपना अपना नेता तैयार हो गए। पहले किसी समाज में 2-4 नेता हुआ करते, अब तो हर जाति का एक नेता है। तो नेताओं से संपर्क नहीं करेंगे तो वो एक संगठन के नीचे उसके तले आ ही नहीं सकते। ऐसा क्या है, देखिए उनकी जो मुलायम सिंह यादव जी की जो बहू हैं अपर्णा यादव, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। शिवपाल यादव जी भी उनसे अलग हो गए थे, वर्तमान में उनके साथ आ गए हैं। तो ऐसा क्या है जो परिवार में लोग क्या खुद को मुखिया बनाने की होड़ में ये सब हो रहा है? ये आपसे ज़्यादा लोगों ने चर्चित किया। इनमें बिल्कुल एक जगह मीटिंग होती है, आपस में बैठते हैं और हर एक दूसरे की इज्जत करते हैं। भतीजे चाचा की करते हैं, चाचा भतीजे के ध्यान रखते हैं और पूरा ही परिवार, शायद ऐसा विश्व में पहला परिवार होगा जिसमें ऐसी एकता है। दिखावा बात अलग रही, लेकिन उनमें बहुत बड़ा, आज उनमें देश की भावना होती तो आज वो मंच तले एक नहीं होती। और आज वो जो है आगे की रणनीति बना रहे हैं, उसमें सब एक हैं और आगे चल के एक बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे और प्रदेश की सत्ता जो है ये सब लोग संभालेंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे। दादा ने साफ तौर पे घोषणा कर दी है कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। परिवार एक हो चुका है, कहीं से भी किसी प्रकार की जो ढिलाई है वो बरतने के लिए तैयार नहीं है। दादा मैनपुरी से आते हैं। मैनपुरी और मुलायम सिंह यादव जी के और समाजवादी पार्टी पे इन्होंने कई बातों पे अपनी बात रखी।